राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम 8th लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस की बात करेंगे, बट उसके पहले अष्टम भाव को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो अष्टम भाव होता है वो बेसिकली एक ऐसे बच्चे का भाव है जो किसी की भी बात नहीं सुनता। सूर्य जो है आपकी कुंडली के अंदर सारा कुछ कंट्रोल करते हैं। कौन सा प्लैनेट कब रेट्रोग्रेड होगा वो सूर्य पर डिपेंड करता है। कौन सा प्लैनेट कब कंबस्ट होगा वो सूर्य पर डिपेंड करता है। सारा कुछ यहाँ पर जो है वो सूर्य पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको पता होगा कि जब अंधेरा होता है, जब रात होती है, तब डाकू बाहर आते हैं, तब चोर बाहर आते हैं, तब ऐसे लोग बाहर आते हैं जो कि रिबेलियस होते हैं। राइट, आपने देखे मोस्टली जो गलत काम होते हैं वो रात में ही होते हैं। और ये जो रात का समय होता है ना, जहां पर सूरज ढल रहा होता है, अष्टम भाव के अंदर सूरज ढल रहा होता है, तो वो अष्टम भाव की एनर्जी बाहर आती है। अब ना आप ग्रहों को इंसानों की तरह इमेजिन करते हैं, उसी तरीके से भावों को भी एक मिनट के लिए इंसानों की तरह इमेजिन करिए। यह आपके एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को बदलने की कोशिश करेगा। तो आपने देखा है कि सभी लोग राजा की बात मानते हैं, सभी लोग सूर्य की बात मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सूर्य की बात नहीं मानते, जो अपनी मनमानी करते हैं, जो अपने हिसाब से ही चलते हैं, क्योंकि इनको किसी से कुछ चाहिए नहीं होता, इनको किसी चीज का लोभ नहीं होता, इनको कोई दबाने की कोशिश कर नहीं सकता। यह है आपका अष्टम भाव, और यह है अष्टम भाव का को लॉर्ड आपका केतु। अब केतु कौन है? केतु बैरागी है, केतु फकीर है। अब केतु फकीर बना ही इसलिए क्योंकि उसको किसी के अंडर नहीं रहना था। वो किसी को भी अपने से सुपीरियर नहीं मानता, वो राजा को राजा नहीं मानता। अब यही कनेक्शन जो केतु का है, राजा को राजा ना मानने वाला, ये अष्टम भाव है। अष्टम भाव का मालिक आपकी कुंडली में जहां पर भी जाकर बैठेगा वो किसी की भी नहीं सुनेगा, वो अपनी मनमानी करने की कोशिश करेगा, जैसे केतु अपनी मनमानी करता है। अब अष्टम भाव का मालिक जहां पर भी जाकर बैठेगा वो मनमानी करेगा और वो ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करेगा। अब आप देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके लिए आपको लीनियज से बाहर हटना पड़ता है, सोसाइटी से बाहर आना पड़ता है। सोसाइटी क्या है? सूर्य। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? आपका केतु, आपका अष्टम भाव। तो अगर आपको नई जॉब चाहिए, अगर आपको लोकेशन चेंज करना है, अगर आपको अपने रिलेशनशिप को बदलना है, इन सभी चीजों के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होता है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है अष्टम भाव के साथ कि लोग कहते हैं कि ये खराब है, बट अगर ये इतना ही खराब है तो क्या आपको आपकी नई जॉब नहीं चाहिए? वो भी तो ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या आपको नया रिलेशनशिप नहीं चाहिए? वो भी तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अष्टम भाव जो है ना, वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। जहां पर भी जाकर बैठेगा अष्टम भाव का मालिक, वहां पर वो सूर्य की बात नहीं मानेगा, वहां पर चीजें तौर तरीके से नहीं हो पाएंगी, वहां पर चीजें लीनियर इक्वेशन में नहीं चलेंगी, वहां पर कट्स आएंगे केतु वाले, वहां पर चीजें बार बार बदली जाएंगी और वहां पर आप बार बार सीखोगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अष्टम भाव का मालिक जिस भी घर के अंदर जाकर बैठा, जब तक आपका ईगो वहां पर चकनाचूर नहीं हो जाता, जब तक आप कंप्लीट तरीके से अपने ईगो को उस जगह पर त्याग नहीं देते ना, तब तक वो आपको ट्रबल करते रहेगा, तब तक वो आपको सड़ाते रहेगा। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव जो है वो सूर्य से ऑपोजिट है। सूर्य ईगो का कारक है, सूर्य प्राइड का कारक है। केतु क्या है? केतु छुड़वाता है चीजों को। तो केतु तो बेसिकली आपको बैरागी बनाता है, केतु आपको सन्यासी बनाता है, केतु आपको डिटैच करता है। और यही सेम काम अष्टम भाव का मालिक करता है। जहां पर भी जाकर बैठेगा उधर आपको इतनी सारी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है कई बार कि आप जो है वो ईगो से बाहर आने लग जाते हैं, ईगो आपका खत्म होने लग जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे अष्टम भाव जो है वो आपके सप्तम भाव से दूसरा पड़ता है। तो आपकी स्पाउस की जो फैमिली है वो आपका अष्टम भाव है। तो आपकी स्पाउस की फैमिली के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप होगा वो आप अपने अष्टम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव जो है वो है आपके गुरु के चरण। आप देखेंगे कि हमारे कल्चर के अंदर जब भी आप गुरु से मिलेंगे ना, तो आप गले नहीं मिलते, आप गुरु के जाकर पांव पड़ते हो। पांव पड़ते हो यानी कि क्या? आप गुरु को जाकर ये बताने की कोशिश करते हो कि मैं आपके यहाँ पर समर्पित हो रहा हूं, अष्टम भाव की चीजें मैं आपके चरणों के अंदर दान करता हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं इससे। समर्पण का भाव। इसीलिए एक ही ग्रह जो है वो कुंडली के अंदर अष्टम भाव में बहुत ब्रिलियंट काम करता है। एक ग्रह से मेरा मतलब है जो एक तत्व की मैं बात कर रहा हूं, वो एक तत्व दो ग्रहों के अंदर आता है। एक है देवगुरु बृहस्पति और दूसरे हैं दैत्य गुरु शुक्र। ये दोनों आपके अष्टम भाव के अंदर मैजिकल तरीके से काम करते हैं। आप देखेंगे जब भी शुक्र और बृहस्पति आपके अष्टम भाव के अंदर होंगे ना, इंसान की ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि उसको लगता है कि सब खत्म हो गया,
अब जब उसको ऐसे लगता है ना कि सब खत्म हो गया, तब भी वो बाउंस बैक मार जाता है। कितना भी आप रॉक बॉटम हिट कर जाओ, अगर अष्टम भाव के अंदर आपके शुक्र या बृहस्पति बैठे हुए हैं, कोई ना कोई आपको बचाने आएगा। आप कभी अधमरे नहीं हो सकते, आप कभी कंप्लीट हेल्पलेस के अंदर, आप कभी हेल्पलेसनेस के अंदर नहीं हो सकते। कोई ना कोई आपको बचाने जरूर आएगा ही आएगा। दैट इज योर 8th हाउस। अब आप देखेंगे कि अष्टम भाव का मालिक किसी की सुन नहीं रहा। अष्टम भाव का मालिक जो है वो डिटैचमेंट दे रहा है। अष्टम भाव का मालिक जो है वो आपको डीके करने की कोशिश कर रहा है। बट ये सभी चीजें ग्रेटनेस की तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं। समाज के तौर तरीकों को तोड़ना, समाज की विडंबनाओं को तोड़ना, ये सिर्फ अष्टम भाव का मालिक ही कर सकता है, क्योंकि आपको समाज से डिटैच होना पड़ेगा। आप इमेजिन करके देखिए कि आपको एक पॉप स्टार बनना है और आपके घर में सभी के सभी संत हैं। आपके मदर जो है वो बहुत पूजा पाठ करती हैं, उनको लगता है ये सारा कुछ गलत है। आपके फादर जो हैं वो कहीं एक सरकारी जॉब करते हैं, जो बहुत ही एक क्लोज माइंडसेट के अंदर आकर बैठे हुए हैं। अब ऐसे कंडीशन के अंदर अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव का मालिक लग्नेश से संबंध ना बनाए, दशमेश से संबंध ना बनाए, अच्छे कंडीशन के अंदर ना बैठा हो, तो आप कभी जीवन के अंदर उस लूप को ब्रेक नहीं कर पाओगे। आप उसी लूप के अंदर रह जाओगे और आप उस लूप से बाहर नहीं आ पाओगे। अष्टम भाव का मालिक बहुत इंपॉर्टेंट है उन लूप को तोड़ने के लिए। और अष्टम भाव का मालिक जितना अच्छा होता है ना, उतने बड़े लूप्स को आप तोड़ सकते हैं। कुछ लोग समाज के अंदर बदलाव क्रिएट करने के लिए आते हैं, जीवन के अंदर दुख पाते हैं, जीवन के अंदर खुद बहुत संघर्ष देखते हैं, बट हजारों करोड़ों लोगों का जीवन जो है वो बदल देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको यहां पर देखने मिलेंगे। जो ग्रह बैठा होगा, जो घर का मालिक है, उस तरीके से बदलेंगे। शुक्र बैठा होगा तो रिलेशनशिप के अंदर बदलाव लाते हैं लोगों के। जुपिटर बैठा होगा तो ऐसा कोई ज्ञान दे जाते हैं इंसान को जिससे इंसान की हेल्थ अच्छी हो जाए, जिससे इंसान का माइंडसेट अच्छा हो जाए, पॉजिटिविटी आ जाए। चंद्रमा बैठा हो अष्टम भाव के अंदर तो ऐसा कुछ दे जाएंगे जो लोगों को इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी दे जाएगा। बट कुछ ना कुछ देगा यहां पर आकर। अब आप देखेंगे कि दूसरा भाव जो है वो आपके खाने को रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव जो है यहां से आपके शरीर का खाना बाहर निकलता है। अब आप देखेंगे कोई भी ऐसी चीज जो आप कंज्यूम करते हैं आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड, अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो सारी की सारी चीजें आप अष्टम भाव से देखते हो। ट्रांसफॉर्मेशन करना यानी कि क्या? आचार। आचार जो जब कैरी जब रॉ फॉर्म के अंदर होती है, जब आप ऐसे ही उसको कंज्यूम करते हैं, तब वो सेकंड हाउस के अंदर होती है। जैसे ही आप उसका आचार बनाते हैं, आप उसके नेचुरल नेचर को तोड़कर आप उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और फिर आप उस चीज को कंज्यूम करते हैं। राइट, वो है आपका अष्टम भाव। कोई भी चीज जब आप ट्रांसफॉर्म करके लेने की कोशिश करते हैं, उसको बदल कर लेने की कोशिश करते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपके अष्टम भाव के अंदर आ जाती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो आप पर बहुत धीरे असर करती हैं, बट वो आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस लेकर आती है। और तासीर सब चीज की अलग अलग होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अश्वगंधा की बात करें। अब अगर आप अश्वगंधा को घी के साथ अगर लेते हैं, घी के साथ अगर आप उसको मिक्स करके लेते हैं, उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। और अगर आप अश्वगंधा को ऐसे ही कंज्यूम करेंगे तो उसकी तासीर गर्म होती है। अश्वगंधा को अगर आप इलायची के साथ लेंगे तो उसकी तासीर बदल जाती है। तो ट्रांसफॉर्मेटिव मेडिसिन जो भी होंगी, जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं ड्यू टू एलिमेंट्स, वो सारी की सारी आपके अष्टम भाव को बेहतर करने में मदद करती है। स्पेशली अष्टम भाव रूट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, केतु रूट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो रूट से रिलेटेड मेडिसिन, यानी कि जो जड़ों से जो दवाइयां आती हैं, वो सारी की सारी आपके बहुत काम आएंगी अष्टम भाव की चीजों को बेहतर करने में। अब अष्टम भाव जो है ना, वो देश निकाले को भी रिप्रेजेंट करता है कि किसी को आप देश से निकाल दिया, किसी को समाज से निकाल दिया। अष्टम भाव जो है वो सड़ने को भी रिप्रेजेंट करता है। पुरानी घर के अंदर पड़ी जो चीजें हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है। अब ना अष्टम भाव को बेहतर करने के ना कुछ उपाय हैं, और ये उपाय सभी लग्नों पर सहायक सिद्ध होते हैं। और मैं जो रेमेडी आपको बता रहा हूं ना, प्लीज मेरी बात मानिएगा। इस रेमेडी को अगर आप 3 महीने कर लेंगे, सिर्फ 3 मंथ्स, आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म होता हुआ पाएंगे। पहली रेमेडी, रेगुलरली विदाउट फोन को हाथ लगाए 20 मिनट सवेरे और 20 मिनट शाम को आकाश देखना। क्यों, क्या, कैसे, मेरी पर मेहरबानी करिए मत पूछिए, और आप इस रेमेडी को सिर्फ करके देखिएगा। अष्टम भाव के ग्रह को बदलते हुए आप पाएंगे। हफ्ते के अंदर 1 दिन आपको उपवास करना है। कौन सा दिन आप उपवास करेंगे? जो ग्रह आपकी कुंडली के अंदर नीच का बैठा हुआ है ना, उस दिन पर आप उपवास करना शुरू कर दीजिए। सिंपली उस ग्रह को कंज्यूम करना बंद कर दीजिए। अगर वो ग्रह कंज्यूम नहीं होगा तो उसको ट्रांसफॉर्म होने की मदद ही नहीं, अष्टम भाव पर कम प्रेशर आएगा। अष्टम भाव क्या है? बेसिकली आपकी किडनीज हैं जो फिल्टर करती हैं। लीवर का जो हिस्सा है वो भी आपका अष्टम भाव है।
किडनी क्या काम करती है? फिल्ट्रेशन का काम करती है। अष्टम भाव के अंदर बृहस्पति, अष्टम भाव के अंदर शुक्र आकर बैठ जाए, अष्टम भाव का मालिक जो है वो अगर आपके लग्नेश से कनेक्ट होकर लग्नेश से बली होकर बैठ जाए तो यहां पर प्रॉब्लम देता है। तो 20 मिनट सवेरे 20 मिनट शाम को आपको आकाश देखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेडिटेशन करना रेगुलरली सवेरे सवेरे। आकाश देखना और मेडिटेशन करना अलग बात होती है। मेडिटेशन के अंदर आप आंखों को बंद करते हैं और कुछ भी नहीं करते, हाथों को ओपन रखते हैं, एनर्जी को आप ग्रहण करते हैं। आकाश जब आप देखते हैं तब आप अपने चित्त को स्थिर करते हैं, और उपवास जब आप करते हैं तब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को शांत करते हैं। दूसरे भाव से जो खाना खा रहे हैं, अष्टम भाव से वो निकल रहा है, अष्टम भाव को वो फिल्टर करना पड़ता है, तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस रुक जाती है। 3 महीने करके देखिए, सिंपल रेमेडी है, जीवन के अंदर आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने मिलेगा। 8th लॉर्ड इन 1st हाउस। अब आप देखिए, अष्टम भाव जो है वो अंधेरे का है, यहां पर आपको चीजें दिखती नहीं है। अब आप अंधेरे के मालिक को सडनली प्रकाश के अंदर लाकर रख रहे हो। लगन जो होता है वो आपकी ईस्ट डायरेक्शन होती है, जहां से सूरज उगता है, जहां पे सूरज उच्च का होता है, और अष्टम भाव चीजों को छुपाने का है। तो जिनके अष्टम भाव का मालिक लगन में होता है, ये उन चीजों को देख पाते हैं जिन चीजों को लोग नहीं देख पाते। इनके पास एक बेसिकली नाइट विजन होता है, या फिर एक बाइनोक्यूलर टाइप होता है। आपने वो अमेरिकन मूवीज के अंदर देखा होगा कि उनके पास वो 2 ऐसे बाइनोक्यूलर्स होते हैं कि वो जमीन के उस पार भी देख पाते हैं, दीवार के उस पार भी देख पाते हैं। तो अष्टम भाव का मालिक जब भी लगन के अंदर आकर बैठेगा, ये आपको ऐसी चीजें देखने की क्षमता देगा जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता होगी। इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। स्पेशली अष्टम का मालिक लगन के अंदर आकर चंद्रमा के साथ बैठ जाए, या चंद्रमा बनकर अष्टम का मालिक लगन के अंदर आकर बैठ जाए, केतु के साथ लगन के अंदर कनेक्ट हो जाए, तो इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। पहला तो ये। दूसरा, आप देखेंगे कि यहां पर ये कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि जो छुप कर रहना चाहता था, अष्टम भाव का मालिक क्या है कि मुझे छुप कर रहना है, मैं फकीर हूं, मैं अपने हिसाब से जीने की कोशिश करूं। बट ये लगन के अंदर आ गया तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देने लग जाता है आपको। बट आप देखिए, मालिक नहीं बदलता। जो भाव का मालिक जो बनकर आया ना, उसकी एनर्जी वो छोड़ता नहीं है। तो यहां पर ना चीजें एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। देखिए, इसका मतलब यह है बेसिकली कि लगन के अंदर ना चीजों का एब्जॉर्ब होना बहुत जरूरी है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको हष्टपुष्ट बनना है, आपको खाना है, आपको पीना है, आपको हेल्दी बनाना है ना अपने आप को, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। अष्टम भाव क्या करता है? शरीर से बाहर निकलने की जगह जो है वो अष्टम भाव है, चीजों को छोड़ना। तो ऐसे जब 8th लॉर्ड 1st हाउस के अंदर आकर बैठता है, तो ऐसा इंसान न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता शरीर के अंदर। तो आप ऐसे लोगों की दिक्कत देखेंगे कि ये लोग खाना जब खाते हैं ना, तो इनको तुरंत ही वॉशरूम जाना पड़ जाए, या बार बार इनको वॉशरूम जाना पड़ जाए। कुछ लोगों को होती है आदत। 8th लॉर्ड इन द 1st हाउस, 8th लॉर्ड इन द 3rd हाउस, 8th लॉर्ड इन द 9th हाउस, इन लोगों को आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं, या इनके लॉर्ड के साथ भी, कि तुरंत इनको वॉशरूम जाना पड़ता है। जैसे ही पानी पीते हैं, मतलब बॉडी होल्ड नहीं कर पाती न्यूट्रिएंट्स को कहीं ना कहीं। खाने पीने का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम आपको दे सकता है, जिसके थ्रू आपको जूझना पड़े। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये इंसान को बहुत ज्यादा सेल्फलेस भी बनाता है। देखिए, लगन के अंदर क्या है? ईगो है। लगन आपका प्राइड है, लगन कुछ नया शुरुआत करना है, और अष्टम भाव छोड़ना है। तो अष्टम भाव का मालिक जब भी लगन के अंदर आएगा, लोग बड़े ही सेल्फलेस हो जाते हैं, ईगोलेस हो जाते हैं, चीजों को छोड़ना बहुत इजीली जानते हैं। और अगर ये नहीं जानते तो इनको जबरदस्ती सिखाया जाता है कि चीजों को छोड़ना किस तरीके से है। सो चीजों को छोड़ना और डिटैच होना ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए कि अष्टम भाव का मालिक लगन के अंदर आपको कंप्लीटली चेंज करने के लिए आया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं होता कि ये आपको एक फील्ड के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देगा, ये आपको हर एक फील्ड के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 8th लॉर्ड फॉर एग्जाम्पल लीब्रा लगन की कुंडली बन जाती है, और शुक्र देवता लगन के अंदर आकर बैठे। अब आप देखेंगे, शुक्र देवता जो है आपकी कुंडली में, वो अष्टम भाव के भी मालिक है और 1st हाउस के भी मालिक है। तो लगन जब लग्नेश के अंदर यहाँ पर आकर बैठ गया है, ये कंडीशन के अंदर आपकी शादी जो होगी ना, वो सिर्फ एक नया इंसान घर पे नहीं आएगा, वो नया इंसान बिजनेस में भी आएगा, वो नया इंसान आपके माँ बाप के परिवार में भी आएगा, वो नया इंसान आपके हर एक लेवल के ऊपर आकर बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए क्रिएट करेगा ही करेगा। कोई भी लगन आप उठाकर देख लीजिए, लगन के अंदर जब भी कोई ग्रह अष्टम भाव का मालिक आकर बैठेगा, कोई भी ग्रह बनकर आए, वो एक लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देता, वो सब कॉन्शियस और कॉन्शियस मल्टीपल लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन आपको देगा। 8th लॉर्ड इन 2nd हाउस, अ वेरी इंटरेस्टिंग पोजिशन। अब आप देखिए, अष्टम भाव किसका है? ट्रांसफॉर्मेशन का है, लॉस का है बेसिकली, राइट? अंधेरे का है। तो अंधेरा यानी कि क्या? कि लोगों की प्रॉब्लम्स। और दूसरा भाव यानी कि क्या? आपके धन का। तो दूसरों के अंधेरों से पैसा कमाना, यानी कि दूसरों के प्रॉब्लम से पैसा कमाना।
मिस्टिसिज्म से पैसा कमाना, मिस्टिसिज्म यानी कि क्या, छुपी हुई चीजों से पैसा कमाना। अब छुपी हुई चीजें क्या है, छुपा हुआ ज्ञान यानी कि एस्ट्रोलॉजी, जमीन के नीचे छुपे हुए रिसोर्सेस, तो रिसोर्सेस से पैसा कमाना, लोगों की प्रॉब्लम से पैसा कमाना यानी कि लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, आपके पास कुछ ऐसा ज्ञान होगा जिससे उस ज्ञान का यूटिलाइजेशन करते हुए लोगों की सीक्रेट प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाएंगे और वो जो प्रॉब्लम्स होंगी उनसे आप पैसा बना पाएंगे। अब अष्टम भाव को ना छुपाना पसंद है क्योंकि यहां पर जो है वो डार्कनेस है। अब सेकंड हाउस के अंदर जब भी आकर बैठ जाएगा, ऐसी लोगों की स्पीच के अंदर भी आपको सीक्रेटिवनेस देखने मिलेगी। ये पूरी बात कभी नहीं करेंगे, ये आधी बात करके आधी बात को अधूरा ही छोड़ देंगे, आपको हमेशा डिलेमा में रखने की कोशिश करेंगे, एक एंथुजियाज्म क्रिएट करने की कोशिश करेंगे अपनी बोली के द्वारा, क्योंकि पूरी बात कंप्लीट नहीं करेंगे। बोलेंगे मैं यहाँ वहां गया और मैंने ये चीज देखी और फिर पता नहीं आगे क्या हुआ। इस तरीके से आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। आप हम में से हर एक का एक दोस्त होता है, वो क्या बोलता है आकर, यार मैं तेरे को ना एक सीक्रेट बताना चाहता हूं। सुबह से आपको बोलेगा एक सीक्रेट बताना चाहता हूं, सीक्रेट बताना चाहता हूं, सीक्रेट बताना चाहता हूं, और जब बताने की बारी आएगी ना तो बोलता है यार जाने दे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बाद में बात करेंगे। ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं ना, जो आधी बात करके छोड़ देते हैं आधी बात को बीच में ही, ये एट्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, अष्टम का और दूसरे का कनेक्शन आपको जरूर देखने मिलेगा। अष्टम भाव का मालिक अष्टम के अंदर बैठा हुआ है, दूसरे को देखेगा तो भी ऐसी हरकतें करते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि देखिए अष्टम भाव को ना उजागर होना पसंद नहीं है और दूसरे भाव को उजागर होना पसंद है। दूसरे भाव के अंदर फेस वैल्यू है, दूसरे भाव के अंदर दिखना बहुत जरूरी है, राइट। लगन का मालिक दूसरे भाव के अंदर आकर बैठा तो आपकी फेस वैल्यू से आप पैसा कमाएंगे, लोग आपका चेहरा देखकर आपको पैसा देंगे, राइट। आपको कहीं जाकर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अष्टम का मालिक दूसरे के अंदर जाकर बैठ गया यानी कि अब जो इनकम है ना उसको छुपा कर रखना बहुत जरूरी है, उसको जाकर बुम्बा बुम नहीं करना है, लोगों को जाकर बताना नहीं है आप कितना पैसा कमा रहे हो। स्पेशली सेकंड हाउस के सिग्निफिकेशन को पता नहीं चलना चाहिए, यानी कि आप अपने परिवार के अंदर जाकर कभी किसी के साथ शेयर नहीं करिए कि आप कितना पैसा कमाते हैं, क्योंकि आपके ही परिवार के अंदर ऐसे लोग होंगे जो आपकी इनकम से जलेंगे। प्लीज मेरी बात नोटिस करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन जल रहा है कौन नहीं जल रहा है, और आपके परिवार के अंदर ही लोग होते हैं जो आपकी बैक स्टैबिंग करेंगे या जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। देखिए एट्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस का क्या होता है ना, ये इंसान बहुत अच्छा होता है, ये इंसान सबको साथ में लेकर चलना, परिवार वाले को साथ में लेकर चलना, लेकिन परिवार के वजह से इसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इसको जाकर पता चलता है यार मैंने मेरी फैमिली के लिए इतना किया और मेरी फैमिली ने मेरे लिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया, या फिर मुझे नीचे गिराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, मुझसे जल क्यों रहे हैं। सो इस बात को बैलेंस बनाने की कोशिश करिएगा। परिवार को उतना ही नजदीक रखना है, एक्सटेंडेड फैमिली को भी जितने सीक्रेट्स आप बता सकते हो, सारा कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि कहां से पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। एक्सेस इंफॉर्मेशन आपको यहां पर नहीं देनी है। मैं हमेशा आपको कहूंगा मल्टीपल बैंक अकाउंट रखिए या फिर पैसा ऐसी जगह पर रखिए जहां पर पैसा अपने आप अप एंड डाउन हो रहा है। स्टॉक मार्केट के अंदर, ईटीएफ्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके रखिए। अष्टम भाव ना एडवेंचर का होता है, अष्टम भाव के अंदर चीजें ऊंची नीची ऑलरेडी होती रहती है। तो अगर आपका पैसा सेकंड हाउस के अंदर पड़ा, अष्टम का मालिक दूसरे भाव के अंदर पड़ा है और आपका पैसा अपने आप ही अष्टम भाव की चीजें गेन कर लेता है, यानी कि अप्स एंड डाउन्स को गेन कर लिया, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर कभी 90,000 है तो कभी 1 लाख है, बढ़ता और घटता जाता है, तो आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक जगह पर पैसा कभी इन्वेस्ट मत करिए, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स के अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आपको दांतों का इशू दे सकता है, टीथ का इशू, ठीक है। मुंह के अंदर आप देखेंगे कुछ लोगों को बार बार इन्फेक्शन होते रहता है, जीभ जो होती है, जिह्वा जो होती है वो लाल हो जाती है, मुंह के अंदर से खून आना, ये सारी की सारी जो दिक्कत है ये सेकंड अष्टम भाव का मालिक दूसरे के अंदर दे सकता है। अपने मुंह को क्लीन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेगुलर बेसिस के ऊपर अच्छे प्रकार के अच्छे आयुर्वेदिक टूथ पेस्ट यूज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दांतों को क्लीन रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि अष्टम भाव जो है ना वो पुरानी चीजों का भी है, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन के अंदर देखा। मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा प्लीज इंट्रोडक्शन मिस मत करिए, 9 मिनट का इंट्रोडक्शन है। वो इंट्रोडक्शन ना आपको बाकी जितने भी 12 भाव है ना उनको समझने में बहुत मदद करेगा। अब आप देखिए अष्टम भाव जो है ना वो चीजों को ट्रांसफॉर्म करता है। चीजें जब ट्रांसफॉर्म होती है ना तो चीजों की कीमत बढ़ने लग जाती है। आप देखिए कि एक पेंटिंग है, वो है सेकंड हाउस, रॉ पेंटिंग नई नई बनी है। अब यही पेंटिंग अगर 200 साल पुरानी हो जाएगी ना तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है अभी, राइट। समय के कारण, सिचुएशन के कारण, एक्सपीरियंस के कारण वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। उसी तरीके से अष्टम भाव जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेटिव चीजों के थ्रू, पुरानी चीजों के थ्रू आपको पैसा देता है। एट्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। एक इंस्पेक्टर थे जिनकी कुंडली देखी मैंने। अभी इंस्पेक्टर कौन से थे, कहाँ के थे, चाहे पुलिस में थे या कोई और प्रकार के इंस्पेक्टर थे, वो मैं नहीं कहना चाहता यहाँ पर, बट एक इंस्पेक्टर थे मोटा मोटा, उनको हम इंस्पेक्टर बुलाया करते थे। आप इतना ही समझ जाइए, पोजीशन की बात नहीं करनी चाहिए यहाँ पर। तो ना उन्होंने, जितना मुझे पता है, उन्होंने जो है ना
वो अंडर द टेबल भी बहुत बढ़िया पैसा कमाया है, एट दैट सेम टाइम एंटीक्स से भी उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया है। 8th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, अष्टम भाव, छुपी हुई जगहों से आपको धन आ रहा है, अंडर द टेबल आपको पैसा आ रहा है। अंडर द टेबल ऐसे लोग बढ़िया धन कमाते हैं। और अष्टम का मालिक दूसरे के अंदर बैठा है, यानी कि क्या, एंटीक से भी पैसा कमाया, तो उनको एंटीक्स कलेक्ट करने का बड़ा शौक है, उससे भी उन्होंने बढ़िया पैसा कमाया हुआ है। एक बात का खास ध्यान रखिएगा, बोलने से पहले सोचिएगा, क्योंकि आपकी बोली के कारण ना लोग ऑफेंड होंगे और जिसकी वजह से आपको दुख भी झेलना पड़ सकता है। लगन के अंदर अगर उग्र ग्रह आकर बैठ गया, अष्टम भाव का मालिक भी उग्र है, ऐसे कंडीशन के अंदर मैं हमेशा बोलता हूं सोच समझ कर बोलिए, लोगों की निंदा कभी मत करिए, लोगों को कभी अंधेरा मत दिखाइए, लोगों को कभी नीचा मत दिखाइए। चाहे अगर आपसे कोई जेन्युइनली भी एडवाइस आकर मांग रहा है ना कि मेरे साथ क्या कर, उसको भी मीठे वे में देने की कोशिश करिए, मीठा बोलिए, सुबह उठकर गुड मॉर्निंग बोलिए, बहुत अच्छे से बिहेव करिए अपनी बोली को लेकर, नहीं तो यही बोली जो होगी ना वो आपके पैसे को खर्च करवाएगी और आपको पैसे का लॉस देगी। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी का बन जाता है, एग्जाम्पल मानकर चलिए कि फॉर एग्जाम्पल किसी का बन गया जेमिनाई लगन, ठीक है। अब जेमिनाई लगन के अंदर फॉर एग्जाम्पल किसी के राहु देवता आकर बैठ गए और दूसरे भाव के अंदर शनि देवता आकर बैठ गए, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन के अंदर क्या होगा ना, अष्टम का मालिक दूसरे के अंदर आकर बैठा है, आप जेमिनाई लगन बन गए और लगन के अंदर राहु, तो पर्सनालिटी भी उग्र और बोली भी उग्र और प्लस अष्टम भाव पर पर्सनालिटी का, ऐसे लोग बड़ा दुख पाते हैं फिर जीवन के अंदर। तो मीठा बोलना सीखिए। Apart from this, food donation is something which you should do on regular basis and उपवासम is something which you should do on regular basis. फूड डोनेशन और उपवास आपको बहुत सारी परेशानियों से बचाएगा। अष्टम भाव का मालिक दूसरे के अंदर बैठा है, यानी कि क्या, चीजों को छोड़ना है, खाने को छोड़ना है, खाना यानी कि क्या, दूसरा भाव। तो अष्टम दूसरे भाव की चीजों को जैसे से त्याग करेंगे ना, तो अष्टम भाव का मालिक बेहतर बनते जाएगा आपका। और फूड डोनेट करेंगे तो क्या, अष्टम भाव देना, सेकंड हाउस यानी कि क्या, फूड का डोनेशन। 2 सिंपल रेमेडीज विल चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। 8th लॉर्ड इन द 3rd हाउस, वेरी 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 पावरफुल पोजीशन, ओके। इस पोजीशन को डिटेल में समझना इंपॉर्टेंट है। अष्टम भाव का मालिक तीसरे के अंदर आकर बैठा है, तो अपने से अष्टम जाकर बैठा हुआ है, यहां पर डबल एनर्जी है 8th हाउस की। अगर इसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन आपने करना सीख लिया तो जीवन में बड़ी से बड़ी चीज आप हासिल कर सकते हैं। कई कुंडलियां देखने में बड़ी आपको नॉर्मल लगती हैं, बट यही ऐसे योग होते हैं, 8th का मालिक 6 के अंदर, 2nd का मालिक 10 के अंदर, 10 का मालिक 11 के अंदर, 11 का मालिक 6 के अंदर और 6 का मालिक 2nd के अंदर। ऐसे कुछ योग होते हैं जो इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। दिस इज वन ऑफ द योगा। अष्टम भाव का मालिक तीसरे के अंदर आकर बैठा, अब आप ऐसे इंसान को बोलो कि तू ये मत कर, अब अगर आप ना बोलोगे तो मैं करके दिखाऊंगा ही ना, ऐसा इनका टेंडेंसी हो जाता है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर ये लोग अपने आप को खड़ा रख सकते हैं, या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन जो होती है वो इनको मोटिवेशन देती है। मिट्टी को सोना बनाने की ताकत इन लोगों में होती है। इनको आप बहुत कम रिसोर्सेस ला कर दो और ये उस कम रिसोर्स से भी कुछ ना कुछ बेहतर बना पाएंगे, या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को इजी करके आपको समझा सकते हैं। बहुत अच्छे बिजनेस कोच, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, बहुत अच्छा बोलने का इनको बहुत अच्छा एक टेक्निक इनको मिल सकता है। बेसिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को बच्चे की तरह होकर बच्चों को समझाना, ये इनके लिए बहुत अच्छा होता है। अष्टम भाव यानी कि क्या, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तीसरा भाव यानी कि बुद्ध, तो कॉम्प्लेक्स चीजों को इजी वे के अंदर समझाना बहुत अच्छा। टीचर भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, क्रेडिट नहीं मिल पाता। तीसरा भाव आपके क्रेडिट का है, अष्टम भाव छुपी हुई चीजों का है, तो क्रेडिट कहीं ना कहीं छिप जाता है, तो चीजों का जो क्रेडिट है वो नहीं मिल पाता। साइड लाइन पर रहकर कभी कभी इनको काम करना पड़ता है। देखिए, क्रेडिट सिर्फ तीसरा भाव नहीं है, 10th हाउस भी है, तो 10th हाउस अगर बली बैठा होगा तो क्रेडिट मिलेगा, बट इन जनरल छोटी चीजों का क्रेडिट नहीं मिल पाता। अष्टम भाव का मालिक तीसरे के अंदर बैठा है, तो साइड लाइन पर रहकर ऐसा कुछ कमाल करते हैं कि इनके वजह से कोई और बहुत बेनिफिट पाता है। मतलब काम ये करते हैं और फायदा किसी और को मिलता है, बट वो जो बड़ा इंसान है ना, वो इनके बिना काम नहीं कर सकता। अब आप देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है ना, कि अष्टम भाव सीक्रेट्स का है, तीसरा भाव बोली का है, तो सीक्रेट्स भी ये लोग पचा नहीं पाते कहीं ना कहीं। तो इनको अगर आप आकर कुछ बोलोगे ना कि ये इस चीज का खाली ध्यान रखना, तो इनका कोई ना कोई एक बेस्ट फ्रेंड होता है और ये इनके बेस्ट फ्रेंड को जाकर वो बात बताते हैं, और इनका जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो सबका बेस्ट फ्रेंड होता है। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये बेस्ट फ्रेंड के चक्कर में ना जो चीजें हैं ना वो कहीं ना कहीं फैलने लग जाती हैं। तो पेट के अंदर बातें ना टिक पाना और बहुत जल्दी सब चीज को बता देना, और ये आप इसी चीज के अंदर मत लीजिए, आप इसको ओवर शेयरिंग की तरह भी ले सकते हैं। बहुत ज्यादा ओवर शेयर कर देते हैं, अपनी बातों को बहुत ज्यादा जल्दी लोगों को आकर बता देते हैं। तो ये भी एक बात है जिसका ध्यान रखना चाहिए आपको। अब आप देखेंगे कि दोस्ती के अंदर सडन अप्स एंड डाउन्स आपको देखने मिलेंगे। इनके साथ ऐसा कुछ होगा कि
आज ये दोस्त है और कल ये दोस्त नहीं है। कल तक मैं इससे बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था और ये मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता, आज मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं, ये मेरा दोस्त बनना चाहता है। ऐसी सिचुएशन दोस्ती के अंदर आपको काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने मिलेंगे। नाउ कम्स द मेन पार्ट which you can use as the remedy, and now this is the part which can change your life. Eighth lord in the third house. Start writing down your dreams, start writing down the things which you want to do in your life, and you will see magical experiences. रात को सोने से पहले अगले दिन क्या करना है वो सारे के सारे काम लिख कर रखिएगा। 10 दिन करके देखिए, 11वें दिन वो काम अपने आप होने लग जाएंगे और आपका शरीर वो काम अपने आप करने लग जाएगा। वेरी पावरफुल राइटिंग। आप अपनी राइटिंग से दुनिया बदल सकते हैं। अष्टम भाव की चीजें जो हैं वो पावरफुल होती हैं। तीसरे भाव के अंदर जाकर बैठा है वो अष्टम भाव का भी ट्रांसफॉर्मेशन है, और तीसरा भाव आपके लिखने का है। तो आपका जो लेखन है ना वो लोगों का जीवन परिवर्तित कर सकता है। इस बात को हमेशा अपने मन के अंदर रखिएगा कि लिखना आपके जीवन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप अपने लिए लिखिए, चाहे आप किसी और के लिए लिखिए। इसीलिए मैं कहता हूं अष्टम भाव का मालिक फॉर एग्जाम्पल तीसरे के अंदर बैठ गया और तीसरे का मालिक मंगल बनकर अगर इसको देख ले, मंगल ही बन जाए, मंगल के साथ संबंध बना ले। मैं हमेशा बोलता हूं जर्नलिस्ट बनिए, लिखिए, मैगजीन्स के लिए लिखना शुरू करिए, व्लॉग्स के लिए लिखना शुरू करिए। आपको नहीं पता कि आप जो लिख रहे हैं ना वो किसी एक इंसान के दिल में जाकर बैठ रहा है और वो आग लग रही है, वो बेली के अंदर फायर आ रहा है, और वही आपकी कलम काम कर सकती है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और मैं चीज कहूंगा कि बोलने से पहले आप भी थोड़ा सोचिएगा, क्योंकि अगर कोई अच्छी चीज दी गई है तो कहीं ना कहीं उसके साथ रिपरकशंस भी आते हैं। छोटे सिबलिंग्स से प्रॉब्लम देखने मिलेगा, छोटे सिबलिंग्स की लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स देखने मिल सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर बृहस्पति या चंद्रमा का कोई संबंध बन जाए। तो या तो छोटे सिबलिंग्स नहीं होते, और अगर होते हैं तो उनके लाइफ के अंदर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। बुध अगर खराब हो जाए अष्टम भाव के मालिक के साथ तीसरे के अंदर, तो आपके मित्र के वजह से भी एडिक्शन का प्रॉब्लम, या मित्रों के वजह से आपके सिबलिंग्स को एडिक्शन का प्रॉब्लम, नेबर्स के साथ एक टिपिकल सा रिलेशनशिप बना रहता है जहां पर ऊपर नीचे जो है वो चीजें लगी रहती हैं। और अपने आसपास के लोगों पर थोड़ा सा कम भरोसा करना, ये मेरी आपके लिए एडवाइस होगी। 8th लॉर्ड इन द 4th हाउस। अब अष्टम भाव जो है वो चीजों को छुपाने का है, और चौथा भाव जो है वो आपके इमोशन का है। अब ऐसा इंसान जो है वो अपने रियल इमोशंस को हमेशा छुपा कर रखता है। अगर गुस्सा आ भी रहा है तो सामने वाले को कभी बताएगा नहीं जाकर कि इसे गुस्सा आ रहा है। हमेशा ऐसा सोचेगा कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, उसके वजह से अपने रियल इमोशंस को हाइड करना। अब आप देखिए कि घर बदलना और आपकी लिविंग प्लेस को बदलना ये आपके लिए मैंडेटरी है, नहीं तो आपके घर वाले आपको जीने नहीं देंगे। अष्टम भाव का मालिक जब भी मैं चौथे के अंदर देखता हूं, मैं कह देता हूं कि घर को आप बदलिए कैसे भी करके। आपके लाइफ के अंदर स्टेगनेंसी है, आपका जॉब नहीं चल पा रहा, आपका रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा, आपके जीवन के अंदर जो भी चीजें नहीं चल पा रही, उसका रीजन सिर्फ एक है कि आप जगह को नहीं बदल रहे। आपके जीवन में दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप अपनी जगह को बदलिए, या तो अष्टम भाव का जो प्रेशर है उसको झेलिए। पहला ऑप्शन ज्यादा सही है आपके लिए कि जगह को बदलिए, क्योंकि ये जो बदलाव है, जितना घर से दूर जाएंगे उतना क्या है आपको जीवन के अंदर उन्नति देखने मिलेगी, जीवन के अंदर राइज देखने मिलेगी। मदर के लाइफ के अंदर अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं, और मदर जो होती है वो इनिशियल स्टेज पर ना बहुत कोमल होती है, बहुत एक बहुत अच्छा नेचर होता है। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है मदर की, यहाँ पर मंगल का इन्फ्लुएंस आपको मदर के अंदर आते हुए दिखेगा। मदर थोड़ी सी उग्र होती जाएंगी, मदर बहुत ज्यादा मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होती जाएंगी। बेसिकली एक मेंटल स्टिफनेस, एक मेंटल स्ट्रांगनेस आपको मदर के अंदर यहाँ पर देखने मिलेगी। आप जिस घर में रहते हैं ना, उस घर की कोई ना कोई हिस्ट्री होना जरूरी है। फाइंड आउट करने की प्लीज कोशिश करिएगा। मैंने अक्सर देखा है 8th लॉर्ड इन द 4th हाउस, आइदर दे आर लिविंग इन अ वेरी ओल्ड होम। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे घर होते हैं जो 50 साल 60 साल पुराने होते हैं, घर बदला नहीं होता, घर के अंदर पपड़ी गिर रही होती है। घर के अंदर स्पेशली जो देखिए अष्टम भाव जो है ना, अष्टम और चौथे का कनेक्शन आपस में है, और अपार्ट फ्रॉम दिस ये एक राहु का कनेक्शन है। ये राहु का क्यों कनेक्शन है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट अष्टम भाव के अंदर ना एक राहु की डेबिलिटेशन की एनर्जी है अष्टम भाव के अंदर, और चौथा भाव जो है ना वो पाताल को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोगों के घर के अंदर आप देखेंगे कड़ी जो होती है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, लैच खराब होना, दरवाजे पर सही तरीके से पेंट ना होना, दरवाजे की पपड़ी गिरते रहना, दरवाजे के ऊपर कुछ ना कुछ खराबी होना, ये आप देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत पुरानी बिल्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर, या फिर एंशियंट होम्स के अंदर ये लोग रहते हैं, वैसा आप देख सकते हैं। नहीं तो ये घर से रिलेटेड जो हिस्ट्री होती है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको अप एंड डाउन देखने मिलेगा। या तो इस घर के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, या तो ये घर पहले चाचा का था, फिर मामा का हुआ, फिर आपके पास आ गया, फिर कि कोई और इस घर पर हक जमाने की कोशिश कर रहा है। जिस प्रॉपर्टी के अंदर आप रहते हैं ना, उधर अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, अष्टम भाव का प्रभाव उसके ऊपर रहता है।
या तो ये प्रॉपर्टी आपकी पूरी तरीके से नहीं होगी, 50% आपके चाचा की होगी या 50% आपके मामा की होगी। कुछ ना कुछ जिस घर के अंदर आप रहते हैं ना, उधर विडंबना आपको देखने मिलेगी। वो पूरी प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो पाएगी, और अगर हो भी रही है तो उसकी कोई हिस्ट्री होगी। कुछ केसेस में मैंने ये भी देखा हुआ है, 8th लॉर्ड इन द 4th हाउस विद राहु। मैं हमेशा बोलता हूँ चौथे भाव के अंदर अगर राहु आकर बैठ गया तो भूत घर के अंदर आ गया। तो बेसिकली ये घर के अंदर क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि किसी ना किसी का महसूस होना, आपको फुटस्टेप सुनाई देना, या फिर आपको कंफर्टेबल ना आना, गंदे सपने आना, तो वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर देखने मिल सकती है 8th लॉर्ड इन द 4th हाउस। सो इट इज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक प्लेसमेंट, बहुत ही कार्मिक प्लेसमेंट है। और एक ही सोल्यूशन है इस चीज का, घर से दूर जाइए। घर से दूर जाना आपके लिए मैंडेटरी है, चाहे आप एजुकेशन के माध्यम से जाइए, जॉब से जाइए, शादी से जाइए, कैसे भी जाइए, बट घर से दूर जाइए। 8th लॉर्ड इन द 5th हाउस, एक्सट्रीमली ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन इन सर्टन केसेस। दोनों साइड्स को देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अष्टम भाव जो है ना, वो गूढ़ रहस्य का है, पंचम भाव विद्या का है। तो सबसे पहले ये आपको कोई ना कोई सीक्रेटिव विद्या, यानी कि कोई ना कोई गूढ़ रहस्य वाली विद्या सिखवाएगा। या तो आपको रेकी सिखाएगा, प्राणी हीलिंग सिखाएगा, मेडिटेशन करवाएगा, एस्ट्रोलॉजी सिखाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा सिखाएगा ही सिखाएगा, और आपका इसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ाते जाएगा। पंचम भाव एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, अष्टम भाव सडन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो सडनली एजुकेशन के अंदर बदलाव होना, ये आप अपने जीवन के अंदर देखेंगे। सडनली आपका इंटरेस्ट चेंज होना। बहुत सारे लोग होते हैं पहले इंजीनियरिंग करते हैं और फिर इंजीनियरिंग के बाद में कॉमर्स ले लेते हैं और फिर कॉमर्स करने लग जाते हैं। तो एजुकेशन के अंदर यहां पर आपको बदलाव देखने मिल सकता है। देखिए, ये रिसर्चर के लिए एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग चीजों की गहराई तक जाकर उसको बहुत अच्छे से सेग्रीगेट करके, डिवाइड करके बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। देखिए, अष्टम भाव के अंदर ना केतु की एनर्जी है। अब ये केतु की जो एनर्जी है ना, ये डिवीजन वाली एनर्जी है। केतु जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लेवल तक स्टडी कर सकता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्टडी करना। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो किसी भी सब्जेक्ट को गहराई तक समझ सकते हैं और उसको डिवाइड करके समझ सकते हैं, पार्ट समझ सकते हैं स्टडी का। देखिए, कुछ लोग होते हैं ना, उनको डायरेक्टली खाने की आदत होती है, और कुछ लोग होते हैं जो डिवाइड करके खाते हैं। जो लोग डिवाइड करके खाते हैं ना, छोटे छोटे पीस में, वो सोच समझ कर खाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो एक बाइट लेंगे किसी केक का और उसके अंदर इनको पता चल जाएगा कि कौन से टाइप की क्रीम है, कितनी चीनी डाली हुई है, कौन सा फ्लेवर ऐड किया, इनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो चीजों को डिवाइड करके समझना इनके लिए आसान हो जाता है। सो इट वेरी वेरी गुड रिसर्चर बेसिकली, राइट। अब इसका एक और अदर साइड है ना, पंचम भाव देखिए आपकी खुशी का है, पंचम भाव देखिए आपके एंटरटेनमेंट का है। अष्टम भाव का मालिक पंचम के अंदर आकर बैठ गया। मैंने ऐसे काफी सारे लोगों को देखा है, स्पेशली अगर मेलिफिक प्लैनेट बन जाए और अगर मेलिफिक एस्पेक्ट हो तो सेडिस्ट बन जाते हैं ऐसे लोग। दूसरों को कहीं ना कहीं छोटे मोटे पेन में देखकर ऐसे लोगों को क्या है कि थोड़ा सुकून तो नहीं मिलता, बट बेसिकली कह सकते हैं कि इनको मजा आ सकता है बेसिकली। या फिर अष्टम भाव की जो चीजें होती है वो इनको सुख दे सकती हैं। और सीक्रेटिव प्लेजर्स बेसिकली, अभी आप सीक्रेटिव प्लेजर्स के बारे में आप जो भी सोच सकते हो, जिस भी लेवल तक सोच सकते हो, आप यहां पर सोच सकते हो। आपको फ्रीडम है वो सारा कुछ सोचने का। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि पंचम भाव बच्चों का है, अष्टम भाव सीक्रेट का है। तो जितना मैंने कुंडली के अंदर देखा है, मैं हर एक के ऊपर ये नहीं कह रहा हूं कि ये लागू होगा, डिपेंड करता है, योग बनना चाहिए, राहु के साथ बुध के साथ ये योग बनना चाहिए। बट मैंने जितने भी केसेस में देखा है, जहां पर कंसल्टेशन के लिए भी जो लोग आए, जिनके कोई बच्चे बाहर थे, मतलब अपने बच्चे भी थे और किसी और के साथ भी बच्चे थे, सीक्रेटिव प्रेगनेंसीज जो है वो यहां पर देखी गई है। क्योंकि अष्टम भाव किसका है? सीक्रेट का। पंचम भाव किसका? तो बच्चों का। तो ये भी आप सिचुएशन यहां पर देख सकते हैं, और ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है, इसीलिए मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस से ये शेयर कर पा रहा हूं। दूसरा, आप देखेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसके अंदर सडन प्रेगनेंसी भी हो सकती है कि आपने डिसाइड नहीं किया था कि ये टाइम पर आपको कपल को प्रेग्नेंट होना है, बट सडनली ऐसा कुछ हुआ कि प्रेग्नेंट हो गए। तो ये भी आपको देखने मिल सकता है। स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, हर एक चीज को बारीकी से जाकर स्टडी करना, तो बहुत बारीकी से स्टडी करते हैं। क्रिप्टो हो गया, गैम्बलिंग हो गया, पोकर खेलना हो गया, ये सब चीजों के अंदर इनका दिमाग जो है ना वो बहुत ज्यादा चलता है। जो दुनिया नहीं देख सकती वैसी चीजें ये लोग देख पाते हैं, क्योंकि पंचम भाव क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है और आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव क्या है कि सीक्रेट है। तो ऐसी जगहों पर जहां पर आपको कुछ ना कुछ सीक्रेटिव चीजें हैं, वहां पर आपकी बुद्धि बहुत चलेगी। यानी कि गैम्बलिंग के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर जीतना कैसे है, क्या क्या सीक्रेटिव ट्रिक्स यूज करनी है, स्टॉक मार्केट के अंदर कौन सा कब बढ़ेगा, कहां पर क्या हो रहा है। तो बेसिकली आपकी दूरदृष्टि जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। खराब चीजें यहां पर क्या है कि अगर ये प्लैनेट खराब कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है तो बच्चे के पैदा होने के बाद चेंजेस आते हैं, बट ये चेंजेस कहीं ना कहीं आपको डाउनफॉल भी दे सकते हैं। और बच्चे पैदा होने के बाद वैसे ही जीवन में मेजर चेंजेस आते हैं।
34 साल की उम्र के आसपास आप देखेंगे कि जीवन के अंदर एक मेजर राइज आता है या मेजर डाउनफॉल आता है अगर आपके अष्टम भाव का मालिक पंचम के अंदर आकर बैठा हो तो। 8th लॉर्ड इन द 6th हाउस, अब आप देखेंगे ये विपरीत राजयोग बन जाता है। बट विपरीत राजयोग के बारे में मैं आपको 2-3 ऐसी चीजें बताना चाहूंगा जो देखना नेसेसरी है, तभी जाकर विपरीत राजयोग बनता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके अष्टम भाव का मालिक छठे के अंदर होगा बट इतनी उन्नति लाइफ में नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि विपरीत राजयोग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेलिफिक इन्फ्लुएंस से बनता है। अगर छठे भाव का मालिक या अष्टम भाव का मालिक छठे के अंदर जाकर बैठ जाए और इस पर सिर्फ और सिर्फ मेलिफिक प्रभाव हो, इसको बृहस्पति नहीं देखना चाहिए, इसको शुक्र नहीं देखना चाहिए, शुक्र इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर 100% मेलिफिक प्रभाव है तब भी ही जाकर विपरीत राजयोग फलित होते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरा, अष्टम भाव का मालिक छठे के अंदर जाकर कुछ बनाए ना बनाए शत्रुहंता योग जरूर बनाता है, स्पेशली अगर ये प्लैनेट मेलिफिक होकर बैठ जाए। फॉर एग्जाम्पल किसी का बन गया कैप्रिकॉन लगन, अष्टम भाव का मालिक सूर्य जो है वो छठे भाव के अंदर जाकर बैठ गया, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग शत्रुहंता योग बनाएगा। शत्रु ऐसे इंसान के सामने टिक नहीं पाते और जो भी इनके सामने आकर खड़े होने की कोशिश करता है धीरे धीरे उसकी हेल्थ डिटोरिएट होती है, उसका पैसा जाने लग जाता है और धीरे धीरे क्या है कि जीवन में ना उसके दुविधाएं आना शुरू हो जाती हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि ना आपको नहीं पता कि आप किससे दुश्मनी ले रहे हो। कोई बहुत सीधा साधा दिखने वाला इंसान होगा जो कुछ नहीं बोल पा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, आप उसको चिढ़ाए जा रहे हो, बट अगर उसके मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा है, अगर उसके मन में आपके लिए गलतहीन भावना उत्पन्न होते जा रही है, अष्टम भाव का मालिक छठे के अंदर बैठा है, तो जीवन के अंदर वो उसकी एनर्जी जो होगी ना वो आपको डाउनफॉल दे जाएगी, वो एनर्जी आपको पकड़ कर रखेगी। आई हैव सीन पीपल, एक क्लाइंट है हमारे, खराब कंडीशन है पैसों के मामले में, ठीक है। उनकी कुंडली के अंदर जो है सेम कैप्रिकॉन लगन है, अष्टम भाव के अंदर केतु आकर बैठा हुआ है, ठीक है। छठे भाव के अंदर सूर्य बुध और मंगल की युति है। अब आप समझने की कोशिश करिए, अष्टम भाव के अंदर केतु का इन्फ्लुएंस, उसकी एनर्जी को कैरी करता हुआ सूर्य छठे भाव के अंदर उग्र, ठीक है। नीच के शनि चौथे भाव के अंदर बैठे हैं और मंगल बैठे हुए हैं साथ में आकर, डबल शत्रुअंता योग बना रहे हैं। शनि जो है वो अपनी तीसरी दृष्टि से इस छठे भाव को देख रहे हैं। अब ना ऐसे इंसान के पास इतने रिसोर्सेस नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है इनके पास, नीयत भी इनकी अच्छी है, ठीक है, बट आगे बढ़ नहीं पा रहे और दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। अब जब किसी भी दुश्मन ने इनको किसी भी प्रकार से कुछ करने की कोशिश की ना तो इनका बड़ा लॉस हुआ है पैसे के हिसाब से, क्योंकि योग अच्छा नहीं बन रहा है। बट मैंने ऑब्जर्व किया है कि सामने वाला दुश्मन विद इन 6 to 7 months, 8 months, 1 year, 1.5 year दुश्मन गल चुका है। दुश्मन के इतने बड़ी प्रॉब्लम आई है, या तो कोर्ट केस हो गए या तो एक्सीडेंट हो गया, और 1-2 केसेस के अंदर आई हैव आल्सो सीन दैट द पर्सन डाइड। नाउ डेथ इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, बट यूनिवर्स वर्क्स इन सिंक्रोनिसिटी। यूनिवर्स ना एक सिंक्रोनाइजेशन के अंदर चलता है, राइट। तो जब कर्म आने वाला होता है ना तब वो इस तरीके से कर्म आता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग शत्रुअंता योगी काम की दुश्मनों को मारता है बेसिकली अष्टम भाव का मालिक छठे के अंदर। अष्टम का मालिक छठे के अंदर आपको एक ब्रिलियंट हीलर बनाएगा, एक ब्रिलियंट डॉक्टर बनाएगा और आपको ऐसी विद्याएं देगा अष्टम भाव की जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकें। ऐसे लोगों को मैं जरूर कहता हूं कि आप आयुर्वेदा की स्टडी करिए, आप चाइनीज मेडिसिन की स्टडी करिए और ये सब स्टडी करने के बाद में ना लोगों की मदद करने की कोशिश करिए। यही आपका कार्मिक डेट है, यही कहीं ना कहीं आपको जो है ना वो चीजों से मुक्त करवाएगा। अष्टम भाव का मालिक छठे के अंदर आकर बैठा है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कर्जा मत लीजिएगा। अष्टम का मालिक छठे के अंदर बैठा है, स्टॉक मार्केट करने के लिए कर्जा ले रहे हो, घर खरीदने के लिए कर्जा ले रहे हो, कुछ भी काम करने के लिए कर्जा ले रहे हो, कर्जा लेकर काम मत करो। आपके थाली के अंदर अगर आधी रोटी पड़ी है तो आधी रोटी खाओ, उसमें से आधी आप खाओ, आधे अपने परिवार को दो और जाकर सो जाना चाहिए आपको। कर्जा लेकर कभी बिजनेस के अंदर काम नहीं करिएगा, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं। स्पेशली अगर यहां पर मंगल आकर बैठ जाए, मंगल का अगर छठे भाव पर एस्पेक्ट पड़ जाए, कभी भी कर्जा मत लेना, आप कर्जा चुका नहीं पाएंगे। एक कर्जा दूसरे कर्जे पर लीड करेगा, दूसरा कर्जा तीसरे कर्जे पर लीड करेगा और वो जो स्ट्रेस देगा ना आपको, वो स्ट्रेस के तले आप दबकर रह जाएंगे, भले ही कितना ही शत्रुअंता योग बनता जाए, और फिर शत्रु और आपके बढ़ते जाएंगे। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये कहीं ना कहीं आपके वाइफ के परिवार वालों को दिक्कत देता है,
जब भी आप देखेंगे, श्योर शॉर्ट बात है, अष्टम भाव का मालिक छठे के अंदर बैठा है ना, तो आपकी वाइफ के जो परिवार वाले होते हैं ना, उनके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन होते हैं। और कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसकी शादी नहीं हो रही होती है, या फिर जिसके शादी के अंदर मेजर प्रॉब्लम आएगा आपकी वाइफ के फैमिली के अंदर। अब हो सकता है कि आपके वाइफ के भाई जो हो उनके जीवन के अंदर ये प्रॉब्लम आए, आपके वाइफ के भाई के बेटे के जीवन के अंदर ये प्रॉब्लम आए, ये प्रॉब्लम आपको जरूर देखने मिलेगी। सेम प्रॉब्लम आपको अपने मदर के जो साइड है उधर भी आपको देखने मिल सकती है, और आपकी वाइफ के साइड पर भी देखने मिल सकती है। डिपेंड करता है कि बुध यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है या चंद्रमा यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है, बट ये दोनों जगह पर आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। सो दिस इज अ वेरी सेंसिटिव योगा, हियर यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए, अष्टम भाव जो है ना वो बंद जगहों का है। बंद जगह यानी कि क्या? क्लॉस्ट्रोफोबिया का है अष्टम भाव। क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी कि क्या? कि बंद जगहों पर घुटन होना, राइट। और यहां पर जो है ना, यहां पर कहीं ना कहीं सूर्य की एनर्जी भी कम हो जाती है, शनि की एनर्जी बढ़ जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। तो जब अष्टम का मालिक छठे के अंदर जाकर बैठता है ना, तो शरीर के अंदर प्राणवायु की कमी यानी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी के कारण, एंटी डिप्रेसेंट्स की कमी होने के कारण प्रॉब्लम देखने मिलती है। तो रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करना, योग करना, मेडिटेशन करना और स्पेशली प्राणायाम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ेगा उतना आपको इसके अंदर फायदा देखने मिलेगा। 8th lord in the 8th house. Now one of the most beneficial placement for 8th house, one of the best placements for 8th house. अब आप समझने की कोशिश करिए कि अगर एक शेर है, वो अगर जंगल में ही रहे तो बेहतर है ना। अगर उसको आप जंगल से बाहर निकालने की कोशिश करोगे और कहीं और रखने की कोशिश करोगे तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। उसी तरीके से एक माहौल होता है, और वो माहौल के अंदर अगर इंसान रहे ना तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि आप एक आदिवासी को शहर में लाकर मॉडर्न बनाने की कोशिश नहीं कर सकते, और एक बहुत ही मॉडर्न आदमी को आप आदिवासी नहीं बना सकते जाकर। अब अष्टम भाव का मालिक कुंडली में जहां पर भी जा रहा है ना, वहां पर वो दिख रहा है। अष्टम भाव एक कोने में बैठा हुआ है, लगन से बड़ा दूर है ना। वो कंफर्टेबल कहां पर है? वो छठे भाव के अंदर थोड़ा कंफर्टेबल है, वो अष्टम भाव के अंदर कंफर्टेबल है, वो यहीं पर कंफर्टेबल है। वो 12वें के अंदर भी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि वहां से भी सूर्य का प्रकाश जो है वो पहुंचता है। अब अष्टम भाव का मालिक जब अष्टम के अंदर होता है ना, तो द पर्सन इज वेरी वेरी कंफर्टेबल विथ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सबसे पहला तो ये बहुत 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 अमेजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देता है। ऐसा बंदा जो होता है ना, उसको कोई ना कोई फियर सताता है, बट वो एक टाइम के बाद इतना तंग आ जाता है उस फियर से कि वो फियरलेस हो जाता है कंप्लीटली। ये वही स्टोरी है कि आप किसी को बोलो कि यहां पर भूत है, यहां पर भूत है, यहां पर भूत है, और ये बंदा डरते जाएगा, बट एक दिन ये कंप्लीटली विस्फोटक हो जाएगा और बोलेगा आज अगर मुझे मरना है ना तो मैं इस भूत को देख ही लेता हूं। और फिर वहां पर जाकर वो चेक करेगा तो कोई भूत नहीं निकलेगा। सो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि ये इनिशियली आपको फियर दे सकता है, बट इन द लॉन्ग टर्म ये कंप्लीट फियर को आपके डिस्ट्रॉय कर देता है। अष्टम भाव का मालिक अष्टम के अंदर होता है ना, ऐसे इंसान का पेट बहुत बड़ा होता है। पेट बड़ा होना यानी कि क्या? कि लोगों के सीक्रेट्स को ना ये अपने अंदर दबा के रखते हैं। बहुत लोगों के सीक्रेट्स इनको पता होते हैं, बहुत सारे लोगों के सीक्रेट, और बहुत सारे लोग इनके साथ आकर जानबूझकर सीक्रेट्स शेयर करते हैं और ये इनके पेट के अंदर दबा के रखते हैं। किसी को नहीं, ये जो सीक्रेट्स है ना वो इन्हीं के साथ भगवान के पास ऊपर जाते हैं। इनको बहुत सारे सीक्रेट्स पता होते हैं। दूसरा आप देखेंगे, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी देता है सामने वाले को एक्स्ट्रा मैरिटल की। एट 8th लॉर्ड इन द 8th हाउस मेडिटेशन का और ऑकल्ट का आपको बहुत अच्छा नॉलेज देंगे, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस देंगे, और इनके जीवन के अंदर अक्सर ऐसा कोई ना कोई मोमेंट आता है जब इनको लगता है कि ये दुनिया रियल नहीं है। अब देखिए, ये सुनने में आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, बट ये मैं आपको एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि कई बार आपके जीवन में आपको ऐसे लगेगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ जीरो हो चुका है, और उसके बाद में आप इतना जबरदस्त बाउंस बैक करते हैं। अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव के अंदर आपको बाउंस बैक करने की एक्सटेंसिव कैपेबिलिटी देता है। आप ऐसे इंसान को कितना भी नीचा जाते हुए देखें, बट ये उठने की ताकत फिर से रखता ही रखता है। तो जीवन के अंदर कितना भी खराब आपके मोमेंट आ जाए, कितना भी खराब आपके जीवन के अंदर समय आ जाए, आपका अष्टम भाव का मालिक अगर अष्टम के अंदर बैठा है ना, तो वो आपके लिए एक 20x20 का एक बहुत बड़ा गद्दा है। आप समझ रहे हो कि आप कितना भी ऊंचाई से गिरो, वो स्पंज इतना तगड़ा है कि वो कहीं ना कहीं आपको ऊपर फिर से लेकर ही जाएगा। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। मेडिटेशन का आपको बहुत अच्छा नॉलेज देगा, ऑकल्ट का आपको बहुत अच्छा नॉलेज देगा, और आपको कहीं ना कहीं से जीवन के अंदर कहीं ना कहीं से आपको अचानक अकस्मात धन की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी, कोई ना कोई ऐसी चीज की प्राप्ति होगी जो आपने कमाया नहीं होगा। अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव के अंदर वो कंफर्ट देने की कोशिश करेगा आपको अष्टम भाव के द्वारा। सो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है फॉर मनी एंड एवरीथिंग एज वेल। सिर्फ एक बात का ख्याल रखेगा, इस पर्टिकुलर
प्रेडिक्शंस के अंदर चेंजेस आ सकते हैं अगर आपका अष्टम भाव जो है वो पाप कर्तरी के अंदर आकर बैठा है। फॉर एग्जांपल अष्टम भाव का मालिक अष्टम के अंदर बैठ गया, सप्तम के अंदर राहु आकर बैठ गया, नवम के अंदर शनि आकर बैठ गया, तो पीड़ित हो जाता है। ऐसे कंडीशन के अंदर पूरा प्रभाव नहीं दे पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाएगा, फियरलेस बनाएगा, बहुत अच्छे तरीके से बाउंस बैक करवाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल दे सकता है ये इस कंडीशन के अंदर। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है और बहुत सारे लोगों के सीक्रेट्स आपके पास होंगे। 8th लॉर्ड इन द 9th हाउस। अब देखिए गुरु के प्रकाश को कहीं ना कहीं आपके जीवन से हटाता है, आपको इजीली गुरु नहीं मिलने देता। अष्टम भाव जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन का है, आइसोलेशन का है, अकेले रहने का है। नवम भाव आपके एडवाइसेस का है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं नवम भाव का अच्छा होना कुंडली में बहुत जरूरी है। ये आपको मुसीबतों से बाहर निकालता है थ्रू एडवाइसेस एंड थ्रू नॉलेज, राइट। इस दुनिया के अंदर ना सब कुछ है। इस दुनिया के अंदर कैंसर का भी क्योर है, इसीलिए बहुत सारे लोगों का कैंसर क्योर हुआ है। इस दुनिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी भी है कि लोग उड़ कैसे सकते हैं। इस दुनिया के अंदर सब कुछ है, आप समझ रहे हैं। बट कुछ चीजें हैं जो एक्सेसिबल हैं और कुछ चीजें हैं जो एक्सेसिबल नहीं है। आपको कितनी चीजें एक्सेसिबल हो पाएंगी आपके लिए वो आपका नवम भाव बताता है। वो बताता है कि आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है उस चीज की, राइट। और अष्टम भाव क्या है? अंधेरा है। अब आपको इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? इंफॉर्मेशन आपको गुरु के तत्व से मिलती है, गुरु से मिलती है। जो आपको एडवाइस दे, ओपिनियन दे, इंफॉर्मेशन दे, वो आपका गुरु है, क्योंकि वो आपके जीवन को बदलता है। अब अष्टम भाव क्या है? अंधेरा है। अष्टम भाव का मालिक नवम भाव के अंदर आकर बैठ गया। इसका मतलब गुरु का जो ज्ञान है उसका प्रकाश आपको नहीं मिल पा रहा। गुरु मिलने में आपको दिक्कत हो रही है, पहली बात। दूसरा क्या हो रहा है? बॉसेस से आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, बॉसेस से आपको क्रेडिट नहीं मिल पाता है, बॉसेस से आपको कहीं ना कहीं जो अप्रिसिएशन है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि काम आप कर रहे हैं, बॉसेस अप्रिशिएट किसी और को करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूसरा हो जाता है। तीसरा आप देखेंगे कि जीवन के अंदर ना अगर आपको कोई कुछ बताने की कोशिश भी कर रहा है ना, तो आप राइट टाइम पर राइट एडवाइस को सुन नहीं पाएंगे। देखिए मैं अक्सर कहता हूं कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले होते हैं बेवकूफ, दूसरे होते हैं इंटेलिजेंट और तीसरे होते हैं जीनियस। अब ना रोड पर ना एक गटर जो है वो खुला पड़ा हुआ है। अब एक ऐसा इंसान होगा जिसको आप बोलेंगे यार यहां से कूदना मत, तो उसके दिमाग में हजारों विचार आएंगे और वो क्या बोलेगा, नहीं अब मैं कूद के देखता ही देखता हूं। ये हो गया बेवकूफ, राइट। क्योंकि ये कूद कर देखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये सामने वाले पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं कर पा रहा है, या फिर इसका भाग्य साथ नहीं दे रहा, या फिर कोई भी रीजन से आप समझ लो कि उसके अंदर उसका बौद्धिक बल काम नहीं कर पा रहा, राइट। दूसरा होता है इंटेलिजेंट, जो नीचे झुकता है और चेक करता है कि ये कितना गहरा ये गटर है क्या नहीं है। वहां पर वो टाइम वेस्ट कर बैठता है, बट वो चेक करता है और आगे बढ़ जाता है, इंटेलिजेंट है क्योंकि वो। और तीसरे होते हैं जीनियस, जो सामने वाले की बात सुनते हैं, मानते हैं और विदाउट टाइम वेस्ट किए उसके ऊपर से जंप करके चले जाते हैं, क्योंकि वो उनका कंसर्न नहीं है, राइट। नवम भाव जो है ना वो आपको जीनियस बनाता है। नवम भाव जो है वो आपको ऐसी एडवाइसेस दिलवाता है जो आपको जीवन के अंदर यहां से यहां बहुत इजी तरीके से पहुंचाती है। इसीलिए 9th लॉर्ड इन द 11th, 9th लॉर्ड इन द 5th, ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जो आपको बहुत अच्छा राइज दे जाते हैं। बट यही अष्टम भाव का मालिक नवम के अंदर आकर बैठ गया, तो उस एडवाइसेस पर जो है वो अंधेरा छा गया, एक बेसिकली प्रकाश नहीं आ पा रहा, या फिर आप लोगों को सुन नहीं पा रहे। तो सबसे पहली रेमेडी ये है कि आपके सामने चाहे कोई छोटा इंसान बात कर रहा है या फिर कोई बड़ा इंसान बात कर रहा है, सुनना सीखिए। सुनना आपके लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना आप सुनेंगे ना उतना आपके जीवन के अंदर आपको पर्सपेक्टिव मिलता जाएगा, उतना आप चीजों को सही तरीके से समझ पाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वो मनोज बाजपेयी ने एक इंटरव्यू के अंदर नहीं कहा था कि उनकी मदर ने उनको कहा था कि हर इंसान जो एडवाइस दे रहा है अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो बेवकूफ नहीं होता। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, राइट। तो औदा देखकर एडवाइस नहीं लेनी है, हर एक की एडवाइस लेनी है, जो सही लगे उसका उपयोग करना है यहाँ पर, पहला। दूसरा, नवम भाव आपके पिताजी का है। पिताजी की लाइफ में बड़े एडवेंचर देखने मिलते हैं, पिताजी की लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स देखने मिलते हैं, पिताजी की लाइफ के अंदर ऊंच नीच आपको बहुत ज्यादा देखने मिल सकती है। पिताजी के लाइफ के अंदर कोई ना कोई कोर्ट केस चल रहा होता है, या फिर उनके भाइयों के साथ या बहनों के साथ कोई ना कोई दिक्कत यहाँ पर जरूर देखने मिल सकती है, प्रॉपर्टी और कैश को लेकर। ये 90% केसेस के अंदर या फिर हेल्थ प्रॉब्लम या फिर कोई ना कोई सर्जरी, ये तीन चीजों में से एक चीज आपको यहाँ पर जरूर देखने मिलेगी। और अगर यहाँ पर बृहस्पति का एस्पेक्ट है या बृहस्पति बहुत बली है तो कम हो जाएंगी, बट अगर मंगल का एस्पेक्ट है तो फिर से बढ़ भी जाएंगी। तो डिपेंड करता है यहाँ पर सिचुएशन क्या बन रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि लाइफ के अंदर ना सडन राइज और सडन डाउनफॉल्स आपको देखने मिल सकते हैं। लोकेशन आपको चेंज होते हुए मिल सकती है। अगर आपकी लोकेशन चेंज हो रही है ना, तो मेरी बात मानिएगा, आप बहुत भाग्यवान है। लोकेशन अगर आपकी चेंज हो रही है ना किसी भी प्रकार से, तो लोकेशन को चेंज कर लेना चाहिए आपको, अपने एजुकेशन के लिए या फिर अपने जॉब के लिए, किसी भी प्रकार से। आपको ही अपना गुरु बनना पड़ेगा।
और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा गुरु की तरह काम करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव जो है ना वो एक्सपीरियंस से सिखाता है, वो ज्ञान से नहीं सिखाता, वो डंडा लेकर खड़ा हुआ टीचर है। तो आप क्या है, आप अपने हार्ड एक्सपीरियंस से सीखते हैं और फिर आप उस नॉलेज को शेयर करते हैं, जिससे आप एक बहुत अच्छे गुरु बन सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे ऑकल्ट के गुरु बन सकते हैं। अष्टम भाव किसका, तो ऑकल्ट का। नवम भाव किसका, तो सिखाने का। तो ऑकल्ट को बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखा सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। 8th लॉर्ड इन द 10th हाउस, अपने हिसाब से काम करने वाले लोग, अपनी स्टाइल के हिसाब से काम करने वाले लोग। ऐसे लोगों को दबाया नहीं जा सकता, ऐसे लोगों को हिलाया नहीं जा सकता। ये अपनी स्टाइल के हिसाब से ही काम करेंगे। आप इनको जल्दी आने बोलो ऑफिस 10 मिनट पहले तो इनको जमेगा नहीं। अपने टाइम के हिसाब से अपनी शर्तों पे काम करना, पहला ये। दूसरा, आप देखेंगे मल्टीपल चेंजेस इन जॉब और मल्टीपल चेंजेस इन करियर। एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को जंप करते हुए देखा होगा जो कंटिन्यूसली जंप कर रहे होते हैं। सैटर्न इन द 8th हाउस भी सेम करता है और 8th लॉर्ड इन द 10th हाउस भी सेम ही काम करता है, 10th लॉर्ड इन द 8th हाउस भी सेम काम करता है। अपने काम के अंदर एक्सपेरिमेंट करते रहना, ये जानबूझकर करते हैं अगर कंडीशन अच्छी हुई तो, और अगर कंडीशन अच्छी नहीं हुई है तो इनको करना पड़ता है। जॉब के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपका अष्टम भाव का मालिक दशम के अंदर बैठा है ना, तो खुद का काम करिए, क्योंकि आपकी जो स्वतंत्रता है ना वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्यारी है। अष्टम भाव जो है वो मुक्त करता है, केतु की एनर्जी है, तो वो आपको कहां से मुक्त कर रहा है, आपको 10th हाउस से मुक्त कर रहा है। अब 10th हाउस क्या है कि प्रोफेशन है, करियर है, अपने हिसाब से वहां पर काम करना है, अपने स्टाइल के हिसाब से काम करना है। सो ये एक चीज जो है ना, ये आपको जरूर यहां पर देखने मिलेगी। दूसरा क्या है ना, कि ये बताता है कि आपके फादर के साइड पर कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस हुई हैं। आपके फादर की जो फैमिली थी ना वो बहुत इनस्टेबल थी पहले, और अब स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रही है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, सी यू are your first house, okay? Your family is your second house. Just like that, 7th house is your spouse, and second from 7th, which is the 8th house, is the family of your spouse, right? उसी तरीके से 9th house is of your father, right? Your lineage. उससे जो दूसरा भाव होता है ना वो आपका 10th हाउस होता है, यानी कि आपके फादर के कर्म या फिर आपके फादर के परिवार के कर्म, जिसके अंदर आपके दादा दादी जी आ गए, आपके बाकी के सारे लोग आ गए। अब जब अष्टम भाव का मालिक 10th के अंदर जाकर बैठता है ना, तो वो उस जगह पर खलबली क्रिएट करता है, उस जगह पर इनसिक्योरिटी, उस जगह पर सडननेस क्रिएट करता है। तो पहला प्रेडिक्शन यहां पर ये आता है, स्पेशली अगर यहां पर मूवेबल साइंस हो, तो आप देखेंगे कि ग्रैंडफादर कहीं ना कहीं मूव किए, यानी कि कोई छोटे से शहर से बड़े शहर के अंदर आ गए, राजस्थान में थे मुंबई आ गई, या ऐसा कुछ मूवमेंट देखने मिलेगा। अगर यहां पर कोई प्लैनेट छठे भाव से लिंक बनाकर बैठ जाए तो हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण कहीं ना कहीं कोई चेंजेस, बट आपके फादर की जो परिवार है ना वो बहुत सारे चेंजेस के थ्रू कहीं ना कहीं गया है, तो सडन चेंजेस आपको यहां पर देखने मिल सकते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोफेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा, आप देखेंगे कि 8th लॉर्ड इन द 10th हाउस, ऐसे लोगों के पेरेंट्स के शादी के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलती है। पेरेंट्स जो होता है ना, बचपन से आपने देखा होगा, अगर आपका अष्टम भाव का मालिक दशम के हैं तो बचपन से आपने अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखा होगा, बट सेपरेट होना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लड़ते आपने देखा होगा, मैं फिर से कहता हूं, बट सेपरेट होना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको 9th से 2nd का सूत्र समझाया, उसी सूत्र के हिसाब से, मैं सूत्र यहां पर नहीं समझा सकता, नहीं तो वीडियो 5 घंटा लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको यहां पर आकर सिर्फ बेसिक प्रेडिक्शन बताने की कोशिश कर रहा हूं। रेमेडी यहां पर यही है कि स्वतंत्रता से आपको काम करना है, खुद का इंडिपेंडेंट प्रोफेशन कोई ना कोई करना है। यहां पर साइड बाय साइड कुछ करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको घुटन महसूस होगी, आपको ऐसे लगेगा कि आपका गला किसी ने आकर दबा दिया है अगर आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट आपके जीवन के अंदर जरूर होना चाहिए। 8th लॉर्ड इन द 11th हाउस, सडन गेन्स आपको देखने मिल सकती है, इंश्योरेंस से पैसा आ सकता है, इनहेरिटेंस से आपको पैसा आ सकता है। सोशल सर्कल पर आपको कभी भी रिलाई नहीं करना चाहिए। दोस्ती के अंदर आपको अप्स एंड डाउन्स देखने मिल सकते हैं, धोखे देखने मिल सकते हैं, लेकिन जितना मैंने इस कॉम्बिनेशन को स्टडी किया है, मोस्टली आप ही लोग कारण होते हैं उस दोस्ती का अप्स एंड डाउन्स, आपके मूड स्विंग्स होते हैं कारण। मैंने अक्सर देखा है 8th लॉर्ड 11th हाउस के अंदर होता है, तो 8th लॉर्ड क्या है, बारीकी है। 8th लॉर्ड क्या है कि बाल की खाल को निकालना, बेसिकली, राइट? छोटी छोटी चीजों को कहीं ना कहीं परखना। अब आप किसी दोस्ती के अंदर हैं और किसी ने आपको मजाक मजाक में कुछ बोल दिया, अब वो बात आपको इतनी दिल पर छू जाएगी, इतना ज्यादा हर्ट कर जाएगी कि कहीं ना कहीं आप समझने लग जाओगे कि ये इंसान ही अच्छा नहीं है, और ऐसे कंडीशन के अंदर आप बात करना बंद कर दोगे, आपके मूड स्विंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इन सब के कारण आपकी दोस्ती जो है वो लॉन्ग टर्म तक टिक नहीं पाती। अपार्ट फ्रॉम दिस, सोशल सर्कल पे वैसे भी आपको रिलाय नहीं करना चाहिए। इन-लॉज जो होते हैं ऐसे लोगों के, इन-लॉज के पास बढ़िया पैसा होता है और इन-लॉज के पास अच्छी प्रॉपर्टी होती है, कहीं ना कहीं इनके जीवन के अंदर इनको हमेशा मेजर गेन्स से पहले या मेजर बिजनेस डील्स के पहले किसी ना किसी विडंबना के थ्रू गुजरना पड़ता है।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी शुरू करने जा रहे हैं, पहले ऐसा कुछ होगा कि कंपनी चालू होने से पहले फैमिली के अंदर कोई ना कोई चले जाएगा, कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी। सोशल सर्कल में जब भी आपका नाम ऊंचा होने जाएगा ना, उसके पहले आप कुछ ना कुछ खोएंगे हमेशा, और ये जीवन का एक लूप बन जाता है आपके। डिजायर को लेकर अपने बहुत सावधान रहिएगा। अब होता क्या है ना इनके साथ, देखिए अष्टम का मालिक 11वें के अंदर आकर बैठे तो डिजायर के अंदर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है ऐसे लोगों को। यानी कि डिजायर हुई, अब ये डिजायर कंप्लीट नहीं हुई तो उन्होंने दूसरी नई डिजायर बना ली, दूसरी डिजायर कंप्लीट नहीं हुई तो उन्होंने तीसरी डिजायर बना ली। ऐसे इनके नए नए डिजायर्स के सर्कल चलते जाते हैं, क्योंकि इनकी पहले की डिजायर कंप्लीट नहीं होती है। और एट द एंड ऑफ द डे अगर ये ग्रह अच्छा बैठा हुआ है ना, फॉर एग्जांपल स्कॉर्पियो लगन बन गया, अष्टम भाव का मालिक जो है वो बुध बन जाता है, उच्च का होकर बैठा हुआ है 11वें भाव के अंदर, तो भी ये सेम रिजल्ट देगा। बट एट द एंड ऑफ द डे आपने जो डिजायर किया ना, उससे कुछ बड़ा आपको मिलेगा, उससे कुछ अच्छा आपको मिल सकता है। इसीलिए 8th लॉर्ड जब भी 11th के अंदर होगा ना, मैं हमेशा कहता हूं कि डिजायर मत करिएगा, डिजायर मत करिएगा। दूसरा, अगर दोस्तों को पैसा दोगे तो पैसा आना बहुत डिफिकल्ट है। जितना मैंने देखा है पैसा नहीं आता, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है दोस्त के ऊपर कि वो भी आपको पैसा नहीं दे पाता, तो कर्जा देने से लोगों को आपको बचना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका जैसा जीवन है, आपसे बेहतर जीवन आपके बच्चों का होगा, आपसे बेहतर जीवन जो है आपके बच्चों का होगा, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ लग्जरी, इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इट इज अ वेरी beneficial combination for your children, and your children will have multiple properties, they will get multiple things through you and also through your wife. So it is a combination which will make children rich basically. Apart from this, आप एक और बात आप देखेंगे कि अष्टम का मालिक 11वें में ना अननोन सोर्सेस से पैसा तो देता ही है आपको, बट कहीं ना कहीं वाइफ के फैमिली से भी आपको पैसा आ सकता है, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो वाइफ है, अष्टम भाव जो है वाइफ का परिवार है। सो वाइफ के परिवार से कहीं ना कहीं आपको गेन्स देखने मिलेंगे। ये अगर खराब बैठा हुआ है तो 11वां भाव आपके फेम को भी रिप्रेजेंट करता है, तो डिफेमेशन देखने मिल सकता है बिकॉज ऑफ वाइफ्स फैमिली, ये भी यहां पर एक पॉसिबिलिटी बनती है, राइट। सो दोनों तरीके से कॉम्बिनेशन को जज करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 8th लॉर्ड इन द 7th हाउस, नॉक नॉक सरप्राइज, मैं हमेशा ये टर्म यूज करता हूं। अष्टम भाव जो है ना, देखिए कि वो चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, वो सीक्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है, वो सप्तम भाव के अंदर जाकर बैठा हुआ है। आप अपने स्पाउस के बारे में काफी सारी चीजें शादी के बाद डिस्कवर करते हैं। आपने, पता नहीं मुझे कि अक्षय कुमार का वो सीन देखा है नहीं देखा है, मैं यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करूंगा अगर मुझे वो सीन मिल जाता है तो। वो मूवी के अंदर क्या करता है कि वो एक लड़की के लिप्स पर हाथ लगाता है, उससे वो टीका लगा लेता है अपने सर के ऊपर, और जाकर फिर विद्या बालन से वो बात करने की कोशिश करता है कि आज तो मेरा संतोषी माता का व्रत है और मुझे सोने के लिए जाना है, ऐसी बातें करने लग जाता है उधर जाकर, कंटिन्यूसली फ्लिप कर देता है अपनी पर्सनैलिटी को। ऐसा ही कुछ एक कॉम्बिनेशन बन जाता है यहाँ पर कि अष्टम भाव का मालिक सप्तम भाव के अंदर जाकर बैठा हुआ है। आप अपने स्पाउस के बारे में कंप्लीट पर्सनालिटी को जान ही नहीं पाते हैं, वो पर्सनालिटी के अंदर कुछ ना कुछ आपको सीक्रेटिव होता है, हर दिन आप कुछ ना कुछ नया देखने की कोशिश करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, अष्टम भाव का मालिक सप्तम के अंदर जाकर बैठ जाए, तीसरे भाव का मालिक अगर सूर्य से बली हो जाए और राहु के साथ अगर कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाए, तो आज के जमाने के अंदर, स्पेशली इन दिस एज एंड इन दिस पर्टिकुलर टाइम, आई हैव सीन दिस हॉरोस्कोप्स that the person is either a gay or either a lesbian, but परिवार वाले फोर्स करते हैं, फिर आप शादी करवा देते हैं, और शादी करवाने के बाद में आपको समझ में आता है कि मुझे तो ये पसंद ही नहीं था, तो जीवन सामने वाले का बर्बाद करते हैं। मैं हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि कुछ भी करो, बट ऐसा मत करो। अगर आपको शादी नहीं करनी है ना, तो शादी मत करो, बट सामने वाले का लाइफ ऐसे खराब मत करो। दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन फॉर दैट। अगर ये 3-4 चीजों मैंने सूर्य की बताई, तीसरे भाव की बताई, सप्तम अष्टम के कनेक्शन की बताई, अगर ये हो तो ठीक है। शादी के बाद मेजर चेंजेस आपके लाइफ के अंदर आते हैं, लोकेशन का चेंज, जॉब का चेंज, करियर का चेंज, किसी ना किसी चीज का एक मेजर चेंज आपको देखने मिल सकता है। अटैचमेंट डिटैचमेंट का खेल जो है ना, वो चलते रहता है यहाँ पर शादी के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेरी 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 कार्मिक पार्टनर। ये पार्टनर ना आपके लाइफ के अंदर ना एक एम को लेकर आया हुआ है। अब ये एम ना बहुत डिफाइंड एम होता है, मतलब या तो ये आपको दुख देने के लिए आया है, या तो ये आपको सुख देने के लिए आया है। सुख देने के लिए आया है तो ये आपको बहुत बढ़िया सुख देते ही जाएगा लॉन्ग टर्म, तो दुख देने के लिए आया है तो बहुत बढ़िया दुख देगा यहाँ पर। दिस कैन ऑल्सो क्रिएट कोर्ट केसेस इन मैरिज, डाइवोर्स इन मैरिज, इफ 6th लॉर्ड somehow gets involved with this combination, right? So you have to take care of this. If this particular planet goes into affliction, for example 7th lord is in 8th house, and if it gets conjuncted with Rahu, Saturn is looking at it, in all these particular cases you will see that person can also have sexual dissatisfaction or sexual problems with the partner. So you have to take care of these things. Apart from this, अगर पॉजिटिव साइड की यहाँ पर बात करें तो बहुत डीप कनेक्शन दे सकता है। हम सभी लोग इस दुनिया के अंदर डीप कनेक्शन की कहीं ना कहीं खोज कर रहे हैं।
और ये जो कॉम्बिनेशन है वो सामने वाले के साथ इतना कार्मिक होता है कि पिछले जन्मों से वो फीलिंग चली हुई आती है, तो वो फीलिंग जो है ना वो बहुत डीपर लेकर जाती है इंसान को। तो एक्सट्रीमली डीप कनेक्शन आपको यहाँ पर दे सकता है। इसके अलावा एक बात का आप खास ध्यान रखेंगे कि स्पाउस जो है ना, अगर उसको कोई दिक्कत आती है, हेल्थ की दिक्कत, तुरंत मैरिज के बाद, तो तुरंत उसका इलाज करना जरूरी है, क्योंकि ये उसी चीज का एक कॉम्बिनेशन है कि सडनली कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हिट कर सकती है। अब डिपेंड करता है यहाँ पर, अगर अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है तो सर्दी जुकाम हो जाएगा कुछ टाइम के लिए और चीजें ठीक हो जाएंगी, बट अगर खराब कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो कोई ऐसी ट्रबल होगी जो आपको लॉन्ग टर्म तक भी हिट कर सकती है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। 8th लॉर्ड इन 12th हाउस, नाउ दिस विल गिव यू एक्सट्रीम इंट्यूशन। ये इंट्यूशन क्यों देगा? देखिए, अष्टम भाव जो है ना, उसके को लॉर्ड बन जाते हैं केतु देवता, और पाइसिस के जो मालिक हैं वो भी बन जाते हैं केतु देवता। अब आप देखेंगे कि पाइसिस के अंदर और स्कॉर्पियो के अंदर सेम एनर्जी है, और ये पूरा का पूरा जो त्रिकोण है ना, ये 4 8 12 का, ये मोक्ष का त्रिकोण बन जाता है। तो सबसे पहले ये मोक्ष का कॉम्बिनेशन है। जीवन के अंदर एक मेजर डिटैचमेंट देखने मिलती है, और वो डिटैचमेंट काफी होती है आपको मोक्ष के करीब लेकर जाने के लिए, राइट। सो जब भी जीवन के अंदर कोई बहुत बड़ा कुछ छूट जाए तो समझ जाइएगा कि आप भगवान के करीब जा रहे हैं, भगवान आपकी बात सुनेंगे। दूसरा, इंट्यूशन को इतना बड़ा कर देता है, इतना आपको इंट्यूटिव बना देता है कि किसी की डेथ प्रिडिक्ट कर देना, किसी की बीमारियां प्रिडिक्ट कर देना, ये आप बहुत आसानी से कर पाएंगे इन द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ। लोग आपसे आकर आपकी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। जीवन के अंदर कांस्टेंट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस चलते रहते हैं, इसीलिए मैं ऐसे लोगों को बोलता हूं कि दान आप कंटिन्यू रखिएगा। आपके एक्सपेंसेस चाहे ना भी हो रहे हो ना, जब दान कंटिन्यूएशन के अंदर होता है तो होता क्या है ना, बेसिकली कि वो एनर्जी जो है ना दान की, वो जाती रहती है 12th हाउस के अंदर, क्योंकि आपको देना है वहां पर। तो कंटिन्यूसली दान आपको करना चाहिए। फूड डोनेशन करिए या टेम्पल के अंदर कोई ना कोई डोनेशन रेगुलर बेसिस पर आपका होना चाहिए। अब बेसिकली बुक्स कहती है, शास्त्र कहता है, जितनी मेरी समझ है, कि ये जो है ये आश्रम के अंदर रहने का कॉम्बिनेशन है या फिर जेल के अंदर रहने का कॉम्बिनेशन है। अब आप देखेंगे आश्रम के अंदर क्यों कहा गया है, क्योंकि अष्टम का अंधेरा जो है वो 12वां सोख लेता है कंप्लीट तरीके से, 12वां डीपेस्ट ऑफ द डीपेस्ट वाटर है। तो आप यहां पर सिर्फ आश्रम के अंदर जाते नहीं है, आश्रम के अंदर जाकर क्रिया भी सीखते हैं। आप सिर्फ आश्रम के अंदर जाकर रहकर टाइम पास नहीं करते। तो ये आश्रम के अंदर जाना, वहां पर रहना, वहां के तौर तरीके सीखना, वहां पर मेडिटेशन करना, उसका कॉम्बिनेशन बनता है। आइसोलेशन का कॉम्बिनेशन बनता है। जीवन के अंदर अष्टम भाव का मालिक 12वें के अंदर आकर बैठा है, मेरी बात मानिएगा, आइसोलेशन आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। आपको रिचार्ज होने के लिए बार बार आइसोलेटेड स्पेसेस के अंदर जाना पड़ेगा, जो आपके लिए अच्छा भी होगा। एटलीस्ट साल में एक बार विपश्चना करिए, साल में एक बार आइसोलेशन के अंदर जाइए, आश्रम जाइए। इस एनर्जी को बैलेंस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोक्ष देगा आपको। जेल के कॉम्बिनेशन के लिए मंगल राहु का इन्वॉल्वमेंट होना, शनि का खराब होना, एट द सेम टाइम 6th लॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होना भी यहां पर जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि 12वां भाव किसका? मुक्ति का। तो अष्टम भाव किसका? प्रॉब्लम्स का, कहीं ना कहीं डीकेइंग का। तो आपको डीकेइंग से मुक्ति दे देगा, यानी कि जीवन के अंदर से मोह छुटवा देगा, और क्रॉनिक इलनेस से भी कहीं ना कहीं ये आपको जो है वो डीके दे देगा। आपने देखा होगा कि परिवार में, हर एक परिवार के अंदर एक ऐसा इंसान होता है जो ना परिवार से हटके होता है, परिवार से अलग होता है, उसका लेना देना होता है परिवार से, बट तो भी वो क्या बोलता है कि यार ठीक है यार, मैं मेरा पाथ चूज करूंगा, मैं मेरे हिसाब से काम करूंगा। दैट इज 8th लॉर्ड इन द 12th हाउस। परिवार से हटकर काम करता है, परिवार को मोक्ष मिले ना मिले, इस इंसान को मोक्ष जरूर मिल जाता है, राइट। तो ये एक अलग इंसान होता है, ये एक अलग तरीके से काम करता है, और हो सकता है कि ये अपने मोक्ष के लिए सेल्फिश भी हो जाए, यानी कि मुझे काम नहीं करना, मेरे को शादी नहीं करनी, ये नहीं करनी। अभी समाज में पता है माँ बाप दुखी हैं कि बेटे शादी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, बोलेगा नहीं करनी तो नहीं करनी। 8th लॉर्ड 12th हाउस के अंदर तो समाज से अलग होकर काम करना कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए, अपने मोक्ष के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन चेंज का अगर आपको मौका मिले तो जरूर 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 आपको लोकेशन चेंज यहां पर करनी चाहिए, ये आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको इन वीडियो को देखकर ये समझ में आए कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। ब्लैंक चार्ट की मैं बहुत सारी वीडियोस आगे जाकर करने वाला हूं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ब्लैंक चार्ट ना बहुत कुछ बताता है आपके बारे में। सो ये एक लॉर्ड की सीरीज है जो हम कंप्लीट करेंगे अभी, उसके बाद में हम ब्लैंक चार्ट की सीरीज करेंगे, और फिर उसके बाद में अष्टक वर्ग पे, षडबल पे, मृत भाग पे धीरे धीरे जंप करने की कोशिश करेंगे। एडवांस टॉपिक पंचांग पर, जो ये एडवांस टॉपिक होते हैं यहां पर हम थोड़ा सा टच करने की कोशिश करेंगे। डिविजनल चार्ट्स पर अब हम जाने की कोशिश करेंगे। हमने बहुत सारे बेसिक वीडियो बना लिए हैं अभी, बट थोड़े और बेसिक्स वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद में स्लोली एंड स्टेडीली विल स्टार्ट ऑन द जर्नी अपवर्ड्स। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड लाइक टू से दैट लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरीवन। आजकल वीडियोस थोड़ी सी धीमे आ रही हैं क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूं, तो मैं प्री रिकॉर्डेड वीडियोस डाल नहीं पा रहा हूं, तो लाइव सेशन आप जरूर ज्वाइन करिएगा। बृहस्पति जो हैं वो कैंसर के अंदर आ चुके हैं जब तक ये वीडियो रिलीज होगा।
प्लीज 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 विष्णु सहस्त्र नाम रेगुलरली रिसाइट करना शुरू करिएगा। ये जो समय है गोल्डन पीरियड है, अतिचारी बृहस्पति है, बृहस्पति एनर्जी को सोखने आए हैं। आने वाला समय अच्छा नहीं है, आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। जितनी ऊंची आपकी ऊर्जा होगी उतना आप टिक पाएंगे स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर, जहां पर वॉर चल रही है, डकैत चल रही है, गवर्नमेंट एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं। आपको अपने आप को स्टेबल रखना जरूरी है। विष्णु सहस्त्र नाम का रिसाइटेशन रेगुलर बेसिस पर, भले ही छोटा मोटी गलती हो जाए, भगवान से हाथ जोड़कर माफी मांगे कि मुझसे गलती हो गई है रिसाइट करने से पहले, और रिसाइट करने की कोशिश करेगा। दिस इज द बेस्ट रेमेडी विच अ पर्सन कैन डू। इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया कि क्यों करना है, क्या करना है, कैंसर की राशि क्या करती है, क्या नहीं करती है। इससे पहला वाला वीडियो वही है, ट्रांजिट का वीडियो, उसको जरूर देखिएगा। इंट्रोडक्शन देखिएगा, भले ही आपको अपना पर्सनल प्रेडिक्शन ना जानना हो, बट इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई एम कमिंग टू मुंबई इन नवंबर एंड 16th of November we are planning a meetup. So I hope to see you guys there. Lots of love and lots of blessings. राधे राधे, हरे हरे कृष्णा एंड जय जिनेन्द्र। एंड न्यू कोर्स इज ऑल्सो लॉन्चिंग इन नवंबर, सो आप नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज द सेकंड कोर्स, एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस कोर्स अगेन। इसके बाद हम डायरेक्टली एडवांस कोर्स लाएंगे Jan-Feb के आसपास। सो दिस इज द बेसिक कोर्स ऑफ जीरो टू प्रेडिक्शन, विच इज द सेकंड बैच। और मैं कोर्सेज को सेल नहीं करना चाहता इसके बाद में, यानी कि आई डोंट वांट टू सेल द रिकॉर्डिंग्स, अभी तक मैंने डिसाइड किया है। सो आई वांट टू डू द कोर्स अगेन एंड टीच अगेन, ताकि वो लाइव का जो मजा है वो आता रहे। So lots of love and lots of blessings. Radhe Radhe, Hare Hare Krishna, Jai Jinendra, Jai Shri Ram, Jai Hanuman.